समाजवादी पार्टी के जौनपुर से विधायक पंकज पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, विधानसभा सत्र 19 से शुरू हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, जो जनहित के मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा उन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाती आई है। आगे भी उन मुद्दों को प्राथमिकता से हम लोग उठाएंगे। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा वो कप सिरप का है। दूसरा जो है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, और इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। हाँ, सड़कों की हालत देखिए तो बदहाल पड़ी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई हैं। तो इस प्रदेश में जो भी सरकार इस समय काम कर रही है वो एकदम कह सकते हैं आपकी ध्यान नहीं दे पा रही है मूलभूत ज़रूरतों पे, और सारी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गई हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आया, बड़ा चर्चा का विषय रहा कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया। आप भी जौनपुर से विधायक हैं, तो ये कफ सिरप का मामला वहाँ से जोड़ा है, हालांकि कुछ लोग नाराज़ भी हुए इससे। नहीं, देखिए, जो सही बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। अब इसमें नाराज अगर हो रहे हैं तो होते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी, मैंने फिर आपसे कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को दमदारी से उठाती रहती है। अब उसमें कोई नाराज़ हो रहा है तो होता रहे, इससे समाजवादी पार्टी के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। धनंजय सिंह आपके यहाँ से आते हैं, बाहुबली कहे जाते हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके समय में क्या होता था, कौन कौन सी हत्याएं हुई जिनकी जांच तक नहीं हो पाई। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दे। छत्री विरोधी हैं आप लोग। देखिए, धनंजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस हिसाब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देती है। और उनका आधार क्या है और वो किस पेशे से बिलोंग करते हैं ये दुनिया जानती है, कोई छिपा नहीं है। तो इस तरीके की सलाह वो ना दें। और अगर कोई सरकार यही बीजेपी की ना होती जो इनको बचाए हुए, दूसरी सरकार होती, अब तक ये जेल में होते हैं। ये पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं। जौनपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि जेल में? देखिए, समाजवादी पार्टी के वो कुछ गद्दार नेताओं की देन है कि आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अगर वो गद्दारी समाजवादी पार्टी से ना करते तो आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत में ना होते। बाकी आप समझदार हैं। गद्दार नेताओं का नाम लेंगे क्या? अब उसको सब लोग जानते हैं, बार बार ये किसी चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं है। बस वो, हाँ, समाजवादी पार्टी के गद्दार नेताओं की देन है कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, नहीं तो उनकी हैसियत नहीं थी कोई जिला पंचायत अध्यक्ष होते आज। एक आखिरी सवाल और था कि आलोक कुमार का जो आवास है वो धनंजय सिंह के सामने है और बहुत बड़ी उसमें वो बना हुआ है। उनका नाम पूरी तरह से आ रहा है, ईडी ने भी छापेमारी की है। देखिए, मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिल रही है। ये सब एक दूसरे से सब लोग मिले हुए, आप भी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं सबके ताल्लुकात हैं, और ये एक बड़ा गिरोह है। और सरकार को इसमें जल्द से जल्द लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, SIR का मुद्दा चल रहा है। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था उसमें और तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट जो कटने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 80% वोट भारतीय जनता पार्टी है। कैसे बचा पाए आप लोग अपना वोट? देखिए, SIR में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने जो BLO को प्रशिक्षण नहीं दिया था, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं सब ने मिल के लोगों का फॉर्म भरवाने का काम किया। जहां एक तरफ जो BLO, सरकारी BLO, उनको जानकारी नहीं थी, वहां हमारे बूथ अध्यक्षों ने मदद करके फॉर्म भरवाने का काम किया। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला जहाँ खासकर हमारे यहाँ 4 बूथ ऐसे थे, 150 और 151, 137 और 138, ऐसे 4-5 बूथ थे जहाँ वो गांव यादव बाहुल्य है। और 2003 की जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इस तरीके की शिकायतें भी की अभी तक, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उनका जो ऑप्शन C है, ये 2003 में वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी ऑप्शन C है, उसमें फॉर्म भरा जा रहा। तो ये निर्वाचन आयोग की कमियां हैं, इसको इनको दूर करना चाहिए। और इस तरीके की तमाम हमारे क्षेत्र में जो कमियां थी, हम लोग लग के उसको जो कमियां थी उसको उजागर किए। शासन प्रशासन की मदद से कुछ तो ठीक हो गई, कुछ अभी भी नहीं ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आपने पंकज पटेल जी को सुना, तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।